कुछ डिफरेंट है। हम लोग दवाइयों के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में तो रोज पढ़ते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ टॉपिक को चेंज किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसमें कि हमें अपने आप को, अपने लिए और अपने पेशेंट्स के लिए कुछ लाभकारी रहे ये जानकारी। आज मैं झंडू और के सीनियर्स इन सबका थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ कुछ रूबरू हो सको। आयु के साथ बदलते प्रतिमान एवं चिकित्सा। लाखों साल पहले ना पृथ्वी थी, ना सूरज था, ना चांद था, ना गैलेक्सी, तो क्या था? अगर हम लोग 10 मिनट ये सर्विस रोक लें तो इस टॉपिक पे कुछ अच्छा लगेगा। आप कुछ इमेजिन करें कि लाखों साल पहले क्या था। ना पृथ्वी थी, ना चांद था, ना कोई गैलेक्सी थी, तो क्या था? एक ब्रह्मनाद था, ओम था, ओमकार था, अलंकार था, कुछ तो था। आप उस एरा में जब जाएंगे जहां से ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, उससे पहले की जो कंडीशन है वो एक शून्य था, ओंकार था। ये सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आध्यात्म को इंडिकेट करती हैं। जहां पे विज्ञान खत्म होता है वहां से आध्यात्म शुरू होता है। अब अगर हमें आध्यात्म पे सोचना है तो उसमें कुछ चीजें स्थूल हैं, कुछ सूक्ष्म हैं। तो स्थूल तो हम लोग सब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सूक्ष्म चीजें वो हैं, उसके लिए मनन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जैसे आपका हार्ट हर समय चल रहा है, 1 मिनट में 72 से 75 बार वो धड़क रहा है। क्या कभी अपने हार्ट को कभी सुना किसी ने? आप अगर शांत हो जाएं, अपने आप को कंट्रोल करें, सोचें, फिर आपको आपके हार्ट की धड़कन सुनाई पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो हार्ट धड़क नहीं रहा था, वो तो जब से हम उत्पन्न हुए हैं उससे पहले से धड़क रहा था। लेकिन हम महसूस कब करते हैं? जब हम उसके बारे में सोचते हैं, उस सूक्ष्म चीज के बारे में सोचते हैं कि ये क्या चीज है, क्यों धड़क रहा है। कभी आपने सोचा है कि दिल और दिमाग ये क्या चीज है? दिल और दिमाग, ये 2 शब्द आपके चयन में, आपकी बातों में अक्सर आते होंगे कि दिल क्या है, दिमाग क्या है। एक वर्ड आता है मन। ये मन क्या है? ये बड़े डीप विषय हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को एक लंबा पीरियड चाहिए, और मेरी भी एक समय सीमा है कि मुझे अपने टॉपिक तक आना है। तो मैं उसकी स्टार्टिंग में आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ कि ये दिमाग में रखने हम लोगों को, कि जैसे हमारा मन, दिल, दिमाग, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हैं, पर इसको हर आदमी नहीं मानता है, विज्ञान भी नहीं मानता है। विज्ञान क्या मानता है? दिमाग को, ब्रेन को। आप लोग जानते हैं ये जो ब्रेन है 80% जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो बन चुका होता है, उसका डेवलपमेंट उस समय हो जाता है। पर ये मन कहाँ से आता है? ये किसी बुक में अभी लिखा नहीं है, ये खाली हम ही लोग इसका वर्णन करते हैं कि मन क्या है, मन कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कब बच्चे में आया, किस माह में वो चेंजिंग होती है, क्या वो काम करता है। ये सब विषय कहीं ना कहीं आध्यात्म के हैं। अंतःकरण का बीज कौन है? मन और काया 2 चीजें हैं। बुद्धि और चित्त क्या है? एक वर्ड होता है चेतनता क्या है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग सामने चाय पियेंगे, कुछ खाना खा रहे हैं,
कुछ मेरी बातें सुन रहे हैं, ऐसे जब हम सोते हैं हम लोग उस समय, उससे पहले एक जागृति की अवस्था होती है, फिर एक स्वप्न की अवस्था होती है, एक नींद की अवस्था होती है। ये हमारी एक चेतनता की 3 अवस्थाएं हैं। माइंड, बॉडी, सोल, ये सब चीजें हमारे ऊपर एक असर डाल रही हैं। जो जो हम सोचते जाएंगे ये सब चीजें आपको दिखती हैं, समझती हैं और आप उसको महसूस करते हो। आत्मा का अध्ययन ही आध्यात्म है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई आध्यात्म होता क्या है। बुक्स में लिखा होता है, किताबों में लिखा होता है कि भाई आध्यात्म क्या है। तो आत्मा का जब हम अध्ययन करते हैं वही आध्यात्म है। अगर हम आयु की बात करें तो वैदिक और सनातन ज्ञान में जो आयु है वो लगभग 100 वर्षों की पुराने जमाने में कही गई थी। आप लोगों ने जो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा कि 25 साल तक एक ब्रह्मचर्य होता है जिसमें हमें अध्ययन करना है, पढ़ाई करनी है, और उसके बाद फिर 25 साल जो है वो होता है गृहस्थ का, कि आप आए, आपने अपना राजपाट संभाला, शादी की और सब चीज़ें संभाली। फिर उसके बाद एक संन्यास का आते 25 साल एंड देन वानप्रस्थ। ये आई थिंक सबने पढ़ा होगा। वानप्रस्थ, संन्यास बाद। जो ये क्लासिफिकेशन है, अगर हम इस क्लासिफिकेशन की बात करें, मैंने जो क्लासिफिकेशन किया है वो अलग किया है। वो है, हमने जीवन को 8 भागों में बांटा है। एक 0 से 10, एक 11 से 20, फिर 21 से 30, फिर 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70 और 70 से 80 या 70 से ऊपर। इस चीज को सोचने के लिए हम लोगों को पुनः वापस जाना होगा। जब हम पैदा हुए थे वो आई थिंक किसी को भी नहीं याद होगा कि वो क्या करते थे, लेकिन जब हमारी आयु 5 साल 6 साल की हो जाती है तो हम सबको कुछ ना कुछ अपना पुराना याद होगा कि हम कहीं स्कूल में गए थे और 10 साल की एज तक हम लोग कहीं ना कहीं क्लास 4 या क्लास 5 तक पहुंच चुके थे। तो हम अब उस एरा में जाते हैं जब हमारी आयु 0 to 10 वर्ष के भीतर की है, पैदा होने से लेके क्लास 5 तक की। आप कभी सोचिए, जो एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 1 महीने की है, 2 महीने की है, वो कैसे अपने माँ बाप को अट्रैक्ट करता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो किस तरीके से अपना काम करवा लेता है। कोई बोल सकता है समय? रोके। यस, जो छोटा बच्चा है वो बहुत सेंसिटिव होता है। उसको अगर सुसु आ गई, अब तो डायपर्स आ गए हैं, पर पुराने जमाने में लंगोट होते थे। बच्चे ने, माएँ क्या करती थी, दादी 15, 20, 30, 40 लंगोट उनके सूखते रहते थे और उन्होंने बच्चे के पास रखे हुए। जहाँ उसका लंगोट भीगा तुरंत उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। एक तो ये रोना हुआ। एक कौन सा रोना होता था बच्चे का? जब उसको भूख लगती है। जैसे ही बच्चे को भूख लगती है उसका रोना स्टार्ट हो जाता है, और माँ जहाँ पर भी होती है, भले उसके पास ना हो, उसको एहसास हो जाता है कि मेरा बच्चा इस समय रो रहा है। तुरंत बच्चे का ट्रीटमेंट हो जाता है। ये भी ट्रीटमेंट है। उसको दूध मिल गया, उसके कपड़े चेंज हो गए, बच्चा खुश। ये हमें किसी को भी याद नहीं कि हम लोगों ने क्या किया था। तो 0 से 10 साल तक लगभग हम लोग क्लास 5 तक पहुंच जाते हैं। जो ट्रीटमेंट पोर्शन है वो अब स्टार्ट होता है उस टाइम का। दैट इज उसका हमें आध्यात्मिक विकास करना है। उस बच्चे का आध्यात्म विकास करना है। ये विकास कैसे हो सकता है? आप थोड़ा मनन करें। उस बच्चे का जो कि आज 2 साल का है, 3 साल का है, उसका हम आध्यात्म विकास कैसे कर सकते हैं? उसको हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि वो फ्यूचर में बहुत अच्छा बने?
हमें इसके लिए जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, उन्हें चेंज होना होगा। जो बच्चे के बड़े भाई हैं, बहन हैं, उन्हें चेंज होना पड़ेगा। उनको उस बच्चे के सामने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जो वो बच्चा अडॉप्ट करे, ग्रहण करे। क्योंकि वो अगर देखेगा कि माँ बाप रोज लड़ाई करते हैं, रोज उनका झगड़ा होता है, उस बच्चे के लिए झगड़ा एक नॉर्मल सी चीज हो जाएगी। जब वो बड़ा होगा तो उसके लिए झगड़ा कोई गलत चीज नहीं है। उसने तो अपने जीवन में रोज देखा है कि रोज शाम को, रात को पापा बेटी का झगड़ा होता है। तो वो चीजें धीरे धीरे हम लोगों को दूर करनी है। इसके अलावा और हम लोग क्या कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट पोर्शन में? अगर हम लोग घर में सुबह शाम भगवान का नाम लें, ओम की चैंटिंग, जिसका जो भी गुरु है, जो भी भगवान है, 5 से 10 मिनट उस बच्चे को हम लोग गोदी में ले लें, ना भी लें। बच्चा जब देखेगा कि मेरे पेरेंट्स सामने भगवान का घर है या मंदिर है, कुछ भी है, वहाँ पर कुछ करते हैं, कुछ बोलते हैं, ओम वाहेगुरु, जो भी बोलते हैं, वो साउंड उस बच्चे के दिमाग में असर करती जाती है, धीरे 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 असर करती है। वो देखता है कि पापा जब सुबह घर से निकलते हैं, वो सामने एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ जाते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, देर में भी हूँ, फटाफट तिलक किया, कुछ भी किया, और वो वहाँ से चले जाते हैं। आप देखिएगा वो बच्चा भी उसकी कॉपी करता है। आप देखिएगा कि आप मंदिर में नंगे पांव जाओगे, लेकिन वो जो बच्चा छोटा है उसने चप्पल पहनी है, जूते पहने हैं, वो दादी के साथ, मम्मी के साथ अंदर चला जाएगा और मम्मी डांटेगी, अरे शूज पहन के अंदर तुम्हें नहीं आना है। उसको शूज के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन उसको इतना समझ में आ गया कि ये एक घर का प्लेस है, मंदिर है, हमें यहाँ पर नमस्कार करना है। वो चीज़ें धीरे 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 उसके दिमाग पर असर कर जाती हैं। अब हम बात करते हैं 11 से 20 साल की उम्र की। इस टाइम पर जोश ज़्यादा और होश कम होता है। जो लड़का होता है वो युवक में कन्वर्ट हो जाता है, जो लड़की होती है वो युवती में चेंज होनी शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे वो जो बच्चा आपके लिए अच्छा था, अब उसके लिए जो भगवान थे कोई भगवान नहीं। जो शिव शंकर एक ज़माने में वो उस 10 साल तक पूछता था, अब उसके लिए शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अब उसके मॉडल चेंज हो गए। अब भगवान वाला पोर्शन उसका कम, और वो जो ग्लैमर की दुनिया है वो पढ़ना शुरू हो जाता है। ये नेचुरल चीज़ है, और उसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये वो टाइम है जब बच्चे ने IAS, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनना हो, CA बनना हो, तो हम लोगों को इस टाइम पर बच्चों का बहुत ही ध्यान रखना है। आध्यात्मिक तरीके से उसको धीरे 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 कंट्रोल करना है कि वो बच्चा हमारे और समाज के कंट्रोल में रहे और कुछ गलत चीज़ें उसमें ना हों। अब जब तक 20 साल का बच्चा होता है, तब तक आप अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं BSc, कोई मेडिकल में पहुंच गया, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे सेट हो जाता है या वो होने लगता है 20 साल तक। अब जब 21 या 20 की बात करें तो वो कहीं ना कहीं से कुछ डिग्री, क्वालिफिकेशन उसकी पूरी हो जाती है। क्वालिफिकेशन पूरी होने का मतलब ये नहीं है कि वो धन कमाने लग गया। अब उसके अंदर टेंशन शुरू हो गई कि भाई हमें रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है। अब वो समाज में आता है, उसके अंदर कुछ खट्टे मीठे स्वरूप देखने को उसको मिलते हैं। जो उसकी सोच 20 साल तक थी, वो सोच अब धीरे धीरे उसकी चेंज होने लग जाती है। अब जब वो 21 से 30 साल में आता है तो उसकी शादी की बात प्रारंभ हो जाती है और इस फेज में उसकी शादी भी हो जाती है। इस टाइम पर उसकी सोच बहुत बढ़ने लगती है कि मैं क्या करूँगा, क्या कमाऊँगा, और उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। आज की तारीख में आप लोग नोट कर लें
कि जिन बच्चों में 21 से 30 साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, आप नोट कर लें, एट द एज ऑफ 50 और 55 के बीच में उनको हार्ट अटैक पड़ेगा। निश्चित नोट कर लें कि जिन्होंने 21 से 30 साल के बीच में अपने प्रोफेशन, अपने अध्ययन से उतना नहीं पढ़ता, जब आदमी पढ़ के आ जाता है, जब उसे जॉब नहीं मिलता है, वो बहुत स्ट्रेस करता है। घर वाले कहते हैं तुम्हारी पढ़ाई कर दी, इतना खर्च कर दिया, लाखों खर्च कर दिया, तुम तो अभी 20,000 के नहीं बने। वो जो स्ट्रेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आने वाले लॉन्ग टर्म पर हार्ट अटैक का उस बच्चे पर। तो इस समय हमें उस बच्चे का अध्यात्म उसको समझाना चाहिए। कोई बात नहीं बेटे, हम भी थे, हमारी तो सैलरी उस जमाने में 2,000 रुपए की थी, तुम तो फिर भी तुमको इतने बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं मेंटल सेटिस्फेक्शन, कहीं ना कहीं उसको एक सपोर्ट हमें करना है। अगर हम बात करें 31 से 40 साल के बीच में, अब वो वक्त आ गया है कि जब हम लोग सब उस एज में सेटलमेंट शुरू हो गए। इस टाइम पर क्या आप इमेजिन करते हैं, आप सब लोग जरा सोचें, जब आपकी एज 30 से 40 के बीच में थी, आपके पेरेंट्स का क्या हाल था, उनकी उम्र कितनी थी? एक बार आप बैक चाहिए अपने 30 से 40 साल के एरा में, जब आप लोगों ने नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। कहीं ना कहीं उस समय फादर्स की तबीयत, कहीं ना कहीं जो हमारा बच्चे थे उनकी भी एज 12-15 साल की आ गई थी। कोई 18 का पहुंच गया होगा, कोई 17 का हो गया होगा। तो अब अगर बेटी है, बेटा है, उन्होंने किसी दोस्त का देख लिया कि भी हमें मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए, किसी ने देख लिया कि हमको ये बड़े बड़े महंगे कपड़े चाहिए, तो चीज़ों में चेंज आना शुरू होता है। सैलरी है 50,000, बेटे ने कह दिया कि मुझे आईफोन चाहिए नया वाला, 1 लाख का है। बेटी ने कह दिया मुझे ये चाहिए या बाइक चाहिए, 1-1 लाख की कीमत का है। उस बच्चे को नहीं मालूम कि जो मकान है, जो क्लिनिक है, जो पेरेंट्स ने बनाई है, उन्होंने एक EMI सेट की थी कि मैं इतना कमाऊंगा, मैं इतना खर्च कर दूंगा। लेकिन बेटे की डिमांड आ गई कि मुझे 1 लाख का मोबाइल चाहिए या बाइक चाहिए 1.5 लाख की। वो कहाँ से आएगी? तो बताएगा वो कहाँ से आएगी? लोन से। देखिए, लोन तो हमारा पूरा पर ही लगा हुआ है, बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया, फिर उसके बाद काम के आवाज हो रहा है। चलिए ठीक है, अब अपने अंदर आप सोचो कि जब इस टाइप का लोड बढ़ता है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, तो हमारे अंदर से कौन बोला? वेरी करेक्ट, बहुत सही बोला। हम कुछ गलत काम करने लगते हैं जो अब तक हम अपने पेशे के साथ सही थे। हम कहीं पर भी हो, पेशे की बात क्या करते हैं, जॉब में थे, कहीं पर भी थे, वो चीजें बदल जाती हैं। वो अपने आप वक्त के अनुसार से चीजें बदलती हैं। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताऊं, मेरे बेटे ने 2020 में कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन से भरा था, तो उसका श्रम विभाग में हो गया 2022 में। उसको सरकार ने कुछ पावर दे दी, 2 लोगों की साइन की कि 40 लाख की परचेज, 4 लाख शायद था, वीकली था, इतनी की परचेजिंग की पावर उसको दे दी गई। अब बेटे की मेरी उम्र उस समय 27 साल की थी या 26 की। तो मैंने कहा देख, पावर तेरे पास है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। तू गड़बड़ करना कर, तो किसी ना किसी घोटाले में फंसेगा, क्योंकि ये धन ऐसी चीज होती है, अगर आप प्रॉपर काम करते तो ठीक है। तो उसको मैंने धीरे से चेंज करा के कहा, मैंने कहा तो इसके बाद छुट्टी ले और MD कर। हाँ, इज डूइंग MD, वो न्यूरोसाइकेट्री में MD कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैं बात बता रहा हूँ कि जैसे ही डिमांड्स बढ़ी, पैसा पूरा नहीं हो रहा है, तो हम लोग गलत तरीके से धन कमाने लगते हैं। जो ये गलत तरीका हमने अडॉप्ट किया है, ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। ये जो हमारी आध्यात्म, जो हमारी आत्मा है, उसको कहीं ना कहीं, इसको कहते एक फील कराता है कि यार हमने अच्छा नहीं किया, इसका MRI मुझे नहीं कराना था, मैंने करा दिया। इसको इस टेस्ट की नीड नहीं थी, मैंने करा दिया। इसको एडमिट मुझे नहीं करवाना था, मैंने एडमिट करा दिया। जो जॉब में है
कोई किसी का काम नहीं बन रहा था, उसने ऑफर दिया है तो मेरा काम करा दो, आपका लिफाफा घर पहुंच जाएगा। आप चाहे जानते थे कि गलत काम है, पर रिक्वायरमेंट थी, आपने उसका लिफाफा एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ से हम एक बार पुनः फिर अपनी आंखों से नहीं, आध्यात्म से गिरते हैं। हम कहीं ना कहीं जितना हमने अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो गेन की थी इस 30 सालों में, 35 सालों में, अब फिर वहाँ से निकलनी शुरू हो जाती है। तो अगर ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे तो हमारा आध्यात्म यहाँ पर फिर से खत्म होने लगता है। अब एक बार हम लोग फिर पुनः 40 और 50 के बीच में फिर चलते हैं। आप लोग एक बार कोशिश करें, मोबाइल से बंद कर दें और सोचें, जो 40 का हो गया है वो, और जो नहीं हुआ है उसको भी सोचना चाहिए कि 40 से 50 के बीच में क्या होता है। 40 और 50 के बीच में हम लोगों ने नाम कमा लिया होता है। हम लोगों की क्लिनिक जहाँ पर भी है, जो भी काम करते हैं, हम लोग एक सेट हो जाते हैं और इस टाइम पर हम लोगों ने एक अपना जीवन अच्छा कर लिया होता है। अब टाइम आ गया है कि हमें अपने समाज, सोसाइटी, अपना जहाँ पर भी हम रहते हैं उसको हम लोग कुछ दे सकते हैं। अभी तक हम लोग ले रहे थे ना, हम लोग अब उसको देना चाहिए। 40 और 50 के बीच में हम लोगों को बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, दिखती नहीं है पर शुरू हो जाती हैं। इस टाइम पर हम लोगों को अपना एक बजट डॉक्टर के लिए भी अलग कर लेना चाहिए, ये अपने लिए भी, और हम अगर आगे पेशेंट्स को भी सिखाते हैं उसको भी हमें गाइडलाइन करनी चाहिए। हमें इस टाइम पर अपना 1-2 बार अपना चेकअप भी करवा लेना चाहिए। हमारे पेरेंट्स का क्या हाल है, हमको ये भी देख लेना चाहिए कि पेरेंट्स का क्या पोजीशन है, कैसे हैं, अपना भी और अपने पेरेंट्स का भी। और इस टाइम पर कभी कभी पेरेंट्स के साथ खतरा आना शुरू हो जाता है।